सिर्फ 5 मिनट। दोस्तों अगर आप कॉग्निजेंट में काम कर रहे हो और अगर आपने 5 मिनट या फिर 300 सेकंड तक माउस की कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो आपका स्टेटस यहाँ पे आइडियल माना जाएगा। दोस्तों रिमोट और हाइब्रिड वर्क के जमाने में क्या अब हमारी माउस क्लिक भी काउंट होने वाली है? आइए जानते हैं पूरी कहानी में कि एक्चुअल में सच क्या है या फिर ये सिर्फ रूमर्स है। तो देखो, रिसेंट न्यूज के हिसाब से कॉग्निजेंट एक वर्कफोर्स मैनेजमेंट टूल यूज कर रही है एम्प्लॉयज की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, जिसका नाम है प्रोआंस। एक्चुअल में ये टूल करता क्या है? दोस्तों ये जो टूल है ये आपकी जो भी काम कर रहे हो पूरा का पूरा ट्रैक करता है। जैसे कि अगर आपने 5 मिनट तक माउस की कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो आपका स्टेटस यहाँ पे माना जाएगा अवे। और अगर आपने 15 मिनट तक कोई भी काम यानी कि कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, जैसे माउस से कुछ क्लिक नहीं किया, माउस से कुछ स्क्रॉल नहीं किया या फिर कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस नहीं की, तो दोस्तों आपका यहाँ पे स्टेटस माना जाएगा अवे फ्रॉम सिस्टम। सीधी बात है दोस्तों, ये जो टूल क्या करेगा, ये आपकी हर एक मिनट की एक्टिविटी ट्रैक करेगा और ट्रैक करके रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके उनके सिस्टम के अंदर स्टोर करेगा, जिससे कि उनको पता चल जाएगी कि आप कितना टाइम प्रोडक्टिव थे, कितना टाइम आप सिस्टम से अवे थे या फिर कितना टाइम तक आपने सिस्टम में कुछ एक्टिविटी नहीं की है। बट दोस्तों कॉग्निजेंट का कहना क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इश्यू आएगा या फिर ऐसे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अगर हम कुछ चाय वगैरह पीने चले गए तो ऑब्वियसली 15-20 मिनट तो लगे जाते हैं, या फिर कुछ लंच करने चले गए तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा मिनिमम तो लगता ही है। तो दोस्तों कॉग्निजेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका एकदम सिंपल से कहना है इस पर्टिकुलर के ऊपर, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर जो भी हम एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, इससे एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ भी इश्यू नहीं आएगा या फिर कुछ भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका एकदम सिंपल सा कहना है। उन्होंने कहा है कि कुछ क्लाइंट है जो हमसे पूछते हैं कि कोई अगर टास्क दिया गया है तो वो इतना उसको टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको जो टास्क दिया जाता है उसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है या फिर 2 मंथ भी लग जाते हैं। तो क्लाइंट उनसे पूछते हैं कि या फिर हर एक से पूछते हैं जनरली कि इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो कॉग्निजेंट ऑफिसर्स का ये कहना है कि एटलीस्ट हम उनको दिखा पाएंगे कि हमारे जो डेवलपर्स या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉयज है वो प्रॉपरली वर्क तो कर रहे हैं, बट उनको कुछ चीजें ऐसी कि जिसके लिए उन्हें टाइम लग रहा है। तो मतलब वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि जो एफिशिएंसीज है, यानी कि जो प्रोसेस है दोस्तों, जो भी काम कर रहे हो आप उसके अंदर कुछ इनएफिशिएंसी है या फिर आप प्रोडक्टिव तो है बट प्रॉपरली कितना प्रोडक्टिव आप काम कर रहे हो, इन सब कुछ का रिकॉर्ड करके वो सिर्फ उनके क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बट इससे यानी कि जो आपका काम है उसके लिए सच में इतना टाइम लग रहा है। बस यही कुछ सारे रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से कंपनी या फिर जो कॉग्निजेंट है वो एम्प्लॉयज का डेटा ट्रैक कर रही है। यानी कि टोटल हर एक प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं है, बट कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट है उनके लिए कॉग्निजेंट ने ये प्रोहांस नाम का टूल यूज किया है, या फिर उनकी जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो एक्टिविटी उनकी ट्रैक कर रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ करना है, कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे अगर आप कोई कोड के ऊपर वर्क कर रहे हो तो कभी कभी 15-20 मिनट आप सिर्फ उस कोड के अंदर बग ढूंढने में ही लगा देते हो, तब वहां पे कोई भी एक्टिविटी आप ज्यादा नहीं करते। या फिर ऐसे कुछ मतलब रिपोर्ट्स वगैरह होती है जो आप प्रॉपरली एनालाइज करते हो कि जैसे इसके अंदर कितना डेटा आ रहा है, फिर किस तरह से कुछ जैसे अगर पावर बीआई रिपोर्ट हो गई या फिर कोई मंथली बिजनेस जो रिपोर्ट है जहां पे आपको कुछ ज्यादा क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, आप वहां पे बस डेटा एनालाइज करते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको 15 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है, या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो जिसके अंदर आप माउस की या फिर कीबोर्ड की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। ऐसे बहुत सारे चीजें जो एम्प्लॉयज के अंदर अभी भी मतलब वो सोच रहे कि यार मैंने ये नहीं किया तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, मतलब इस टाइप से मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो कुछ रिमोट्स की माने दोस्तों तो कॉग्निजेंट ने इसको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्स बता के एम्प्लॉयज को मतलब आपको वहां पे कंसेंट मैंडेटरी देना ही था, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयज ने कंसेंट तो दिया है, बट इसके जो रिजल्ट वगैरह होने वाले वो आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और जैसे देखा जाए फोकस जो होना चाहिए कंपनी का, जैसे अगर आप मेरी मानो या फिर किसी भी एम्प्लॉयज की मानो, तो फोकस ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पर होना चाहिए, ना कि माउस क्लिक के ऊपर। क्योंकि माउस क्लिक के मतलब अगर आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर आपको जब भी आपको इंस्टाग्राम रील्स वगैरह चेक करे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे आप सिर्फ माउस के ऊपर क्लिक कर रहे हो। यानी कि मैं यहाँ पे ओपनली तो नहीं बता सकता, बट ऐसे बहुत सारे टूल्स या फिर जैसे हैक्स वगैरह हम बोल सकते हैं जिससे माउस से हमें डेफिनेटली क्लिक करते हैं, तो इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी तो 100% नहीं बढ़ने वाली है। उल्टा एम्प्लॉयज के माइंड में ये होगा कि प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा मुझे एक क्लिक करना है, एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर मुझे 2-3 क्लिक तो करने ही है। और दोस्तों इससे एम्प्लॉयज के अंदर जो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर नहीं बनेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज के अंदर हमेशा डर बैठा रहेगा कि यार मैंने माउस क्लिक नहीं किया या फिर मैंने कीबोर्ड की कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो मुझे मेरा इससे मतलब 100% इससे मुझे परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आने ही वाला है। तो इससे दोस्तों एम्प्लॉयज की मतलब प्रोडक्टिविटी तो 100% नहीं बढ़ने वाली, बस एम्प्लॉयज के मन में डर बैठ जाएगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ क्लिक करना है, फिर मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो
या फिर मुझे बस ऐसे ही क्लिक कर देना। तो इसी टाइप से दोस्तों कॉग्निजेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट जैसे उन्होंने जिसके अंदर प्रोवांस नाम का जो टूल है वो यूज कर रहे हैं, वहां पे ऐसे ही होने वाला है। तो दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है, क्या इस प्रोसेस को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, या फिर ये जो प्रोसेस या फिर जो प्रोवांस नाम का टूल है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए जागती है? दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर आपके कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।